दीपन, गुड मॉर्निंग। क्या व्यू मार्केट पर इस समय, क्योंकि एक बड़ी रैली देखी हमने, लेकिन पिछले 3-4 दिन में मार्केट ने थोड़े रिवर्सल साइंस दिए हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ख़राब क्यूज थे मार्केट के पास। आपका व्यू क्या है इस समय मार्केट को लेकर, खास तौर से जो ब्रॉडर मार्केट में इस समय पेन देख रहे हैं हम लास्ट 2-3 दिन से, उस पर क्या व्यू है? अनुज, गुड गुड मॉर्निंग और आपके शो पे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा व्यू बहुत ही पॉजिटिव है मार्केट्स के ऊपर। और ये जो करेक्शन हम देख रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी स्टॉक्स। और उसकी वजह ये है कि पिछले कुछ महीनों से या कुछ क्वार्टरों से जो सबसे बड़ी समस्या थी मार्केट की, वो थी इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स, राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस, और जो ग्लोबल हेडविंड्स है, मैक्रो मैक्रो हेडविंड्स है यूएस यूरोप में। उसकी वजह से वहाँ पर जो मार्केट्स की गिरावट की वजह से हमारे मार्केट्स में एफआईज की सेलिंग प्रेशर आ रही थी। बट दैट ट्रेंड क्लियरली हैज गॉट रिवर्स्ड। अभी वहाँ पर ऐसे शायद अनुमान लगा सकते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन जो बढ़ रहे हैं, आई थिंक दे आर स्टेबलाइज्ड। एक पीक आ चुका है वहाँ पर। और उसकी सबसे बढ़िया सिग्नल ये है कि एफआई की बाइंग चलो चालू हो गई है। और ये बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। और अगर इस ट्रेंड जारी रहती है, इफ दिस ट्रेंड स्ट्रेंथन्स, देन इट इज वेरी गुड फॉर आवर मार्केट्स, क्योंकि अंडरलाइन फंडामेंटल्स तो हमारे मार्केट्स के अच्छे ही थे। लेकिन जो रिलेंटलेस सेलिंग आ रही थी, दैट वाज व्हाट वाज कीपिंग द स्टॉक्स पिन डाउन। लेकिन अगर उनकी भी बाइंग आ जाती है और हमारे जो लोकल डोमेस्टिक सेविंग्स है उनकी भी लिक्विडिटी आ रही है मार्केट्स में, फंडामेंटल्स भी रिमेनिंग स्टेबल, ये अर्निंग सीजन भी अच्छा जा चुका है, तो आई थिंक ऑन द होल द पिक्चर लुक्स वेरी पॉजिटिव। एंड आई थिंक के शायद 1-2 महीने में वी शुड बी एबल टू सी न्यू ऑल टाइम हाइज फॉर द मार्केट। वैसे भी मानसून सीजन सबसे बढ़िया रहता है for stock markets. So I'm very hopeful that we may see a very good rally over the next few weeks or months. चलिए फिर, ये हो गई बात मार्केट की। आज आईटी में ज़बरदस्त तेज़ी है दीपन। क्या लग रहा है यहाँ पर कि मार्केट थोड़ा सा ये मान रहा है कि चलिए जितनी वीकनेस होनी थी हो चुकी है, अब थोड़ा सा यहाँ पर एक सेकंड लुक दिया जाए? लार्ज कैप आईटी में आज इवन वीक मार्केट में सभी स्टॉक्स डे हाई पर। सर, जो लार्ज कैप आईटी है ना, मैंने देखा है कि दे आर मूविंग इन टैंडम विद द यूएस मार्केट्स। और वहां पर नैस्डैक वगैरह में पूरा टर्न अराउंड हमने देखा है, तो जिसकी वजह से पॉजिटिव सेंटिमेंट आ रहा है इन लार्ज कैप आईटी। और जिस हिसाब से फॉरेन फ्लोज भी आ रहे हैं, आई थिंक आई सस्पेक्ट के जो ईटीएफ फ्लोज भी हमारे मार्केट्स में आ रहे हैं, दे टिपिकली वांट टू बाय हाई इंडेक्स स्टॉक्स और आईटीसी जैसे आईटी कंपनी जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, दे एनीवे वेरी हाई वेटेज इन दी index, or so they are benefiting from ETF flows which are coming into the market. उसके अलावा आई थिंक अगर आप देखेंगे कि when we entered this earning season, अनुज, सब तो लग रहा था कि आईटी के नतीजे अच्छे नहीं आएंगे, there will be pressure on the top line, and on the whole we should expect not so good results from the sector. But apart from Infosys, I think सभी आईटी कंपनीज के आंकड़े अच्छे आए हैं। और मिड कैप आईटी कंपनीज हैव रियली डन वेरी वेल। और आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे कई मिड कैप आईटी स्टॉक्स भी है विच आर हिटिंग ऑल टाइम और 52 वीक हाई। तो आई थिंक दैट जो हमारी फियर थी कि बिकॉज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स यूएस और यूरोप में आईटी स्पेंड्स कम होगी, उसकी उसका सीधा सीधा नेगेटिव इफेक्ट हमारे आईटी स्टॉक पे आएगा। आई थिंक दैट पर्टिकुलर ट्रेंड इज नॉट येट विजिबल इन द अर्निंग्स। और अगर वहां पर धीरे धीरे सुधार हो जाता है एज फार एज देयर इकोनॉमी इज कंसर्न, तो शायद आईटी स्टॉक्स को एक एक या 2 क्वार्टर की थोड़ी दबाव देखने को मिल सकती है। बट देयर आफ्टर आई थिंक दे आर इन अ स्ट्रक्चरली वेरी पॉजिटिव जोन। और आईटी स्पेंड्स तो बढ़ने वाली ही है। और ये जो नया एआई का जो चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक बड़ी ट्रिगर हो सकती है आईटी स्टॉक्स के लिए। एंड दैट कैन ड्राइव अ वेरी हाई लेवल ऑफ आईटी स्पेंड्स अक्रॉस द बोर्ड, जिसका फायदा इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज को मिल सकता है। दिस इज इक्वल टू लाइक व्हाट वी सॉ इन द पास्ट, जैसे Y2K था, फिर इंटरनेट था, उसके बाद रिमोट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मेंटेनेंस, और अभी ये नया एक पूरा ट्रेंड चालू हो गया आईटी में, जिसकी वजह से आईटी स्पेंड्स बढ़ सकती है। अच्छा दीपन जी, आप हर बार आते हैं तो क्लोजिंग में, ओपनिंग में आपसे बाजार पे बात होती है, सेक्टर से बात होती है। थोड़ा हट के बात करते हैं, आज शुक्रवार मूड में हैं हम सब लोग। आपकी वो मैराथन की फोटोग्राफ्स देखी थी मैंने। ये बताइए आप वीकेंड कैसे स्पेंड करते हैं? अल्टीमेटली माय क्वेश्चन विल गो टू पीवीआर। ये अपने इस दौर के नए लो पे है। क्या वीकेंड के एंटरटेनमेंट की थीम बदल गई है? अब क्या ओटीटी ने कैप्चर कर लिया आपके वीकेंड को? और पीवीआर पे आपका आउटलुक क्या है? फिर मैं क्यूएसआर पे भी आऊँगा धीरे धीरे।
फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक कमिंग स्पेसिफिकली टू माय वीकेंड्स, ये जो मई का महीना है अपना स्टॉक ब्रोकर्स पर्सपेक्टिव बहुत ही बिजी रहता है कि बहुत सारी कंप्लायंस डेडलाइंस रहती है. बट दैट नॉट विथ स्टैंडिंग, कमिंग स्पेसिफिकली, मैं आई कैन बी फ्रैंक एंड टेल यू कि मैं कई महीनों तक पीवीआर नहीं गया हूँ. And I find it very surprising that I'm not missing anything, I mean, per se. Call it a lack of content, call it just that we're having good entertainment at home. But I've not gone to PVR. I suspect कि जो मेरे generation के लोग हैं या even the millennials or Generation Z, they are going less and less to the multiplexes. और ये एक structural problem हो गई है with these theatre companies. So I'd be very cautious over that. एग्जैक्टली यही पॉइंट है, कंटेंट की कमी, और स्पेशली वो जो सिनेमा को देखने की कॉस्ट है, मतलब एक मूवी की कॉस्ट आपकी टोटल स्पेंडिंग का 50% है, और आई थिंक 60% जो है वो वहाँ का खाना पीना. अच्छा, अल्टीमेटली दीपन जी, अब ये QSR सेगमेंट में आते हैं, जिस प्रकार के जुबिलेंट के नंबर्स रहे, या फिर यहाँ पे जिस प्रकार से कुछ जो मैनेजमेंट्स है वो एग्जिट ढूंढ रही हैं, आपका QSR पे टेक क्या है, और लीडर्स लाइक वेस्ट लाइफ, क्या डोमिनेंस उनकी अभी भी रहेगी, क्या बाय करना चाहेंगे, और जोमेटो पे आपका कॉल क्या है इस वक्त, जो आपका एक कन्विक्शन आइडिया भी रहा है हिस्टोरिकली? देखिए, वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन QSR. मैं मानता हूं कि ये क्वार्टर उनके लिए इतना अच्छा नहीं था, स्पेशली फॉर जुबिलेंट फूडवर्क्स और देवयानी, स्पेशली जो पिज्जा कैटेगरी थी, और जहां पर बहुत ज्यादा नेटवर्क ऑलरेडी बिल्ड कर चुकी है कंपनीज. दे आर फेसिंग सम हेडविंड्स एज फार एज स्पेंडिंग इज कंसर्न, बट मेरे ख्याल से ये टेम्पररी है, और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स QSR इंडस्ट्री के बहुत ही बढ़िया है. देयर इज अ लॉन्ग वे फॉर देम टू पेनिट्रेट इनटू टियर 2, टियर 3. और अगर आप कंपेयर करेंगे द नेटवर्क इन इंडिया वर्सेस एनी अदर कंट्री, देयर इज अ लॉन्ग वे फॉर दीज कंपनीज टू गो. और वो नए नए स्टोर्स, नए रेस्टोरेंट्स, दे विल कीप ऑन ट्राइंग टू सेट अप. और धीरे धीरे जो हम देख रहे हैं कि वी विल सी द अगेन द शिफ्ट इन रेस्टोरेंट बिजनेस फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स. तो आई थिंक जो छोटी छोटी स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स है, स्मॉलर रेस्टोरेंट्स आर कंपीटिंग विद द लाइक्स ऑफ मैकडोनल्ड्स और पिज्जा हट और केंटकी फ्राइड चिकन, दे विल फाइंड द गोइंग वेरी डिफिकल्ट. और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो नए जनरेशन है, हु आर स्पेंडिंग मनी, हु आर गोइंग अब्रॉड, their tastes are changing and they prefer all these, for whatever reason, this American food. और इसकी वजह से आई थिंक डिमांड सिनेरियो लॉन्ग टर्म का अच्छा रहेगा, तो वेरी पॉजिटिव. टॉप पिक विद इन द सेक्टर रिमेन्स देवयानी. वेरी प्लीज विद द वे द कंपनी इज बीन मैनेज्ड, और नो डाउट ये क्वार्टर थोड़ा टफ था उनके लिए, बट इट हैज बीन अ ग्रेट आउट परफॉर्मर ऑन ऑल पैरामीटर्स कंपेयर टू ऑल द अदर QSR कंपनीज पर से. कमिंग स्पेसिफिकली टू जोमैटो, ये जो ONDC की जो बात चल रही है उसकी वजह से थोड़ा सेंटिमेंट पे असर आया है, एंड दैट सर्टेनली इज अ न्यू एलिमेंट ऑफ रिस्क इन जोमैटो. बट इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ग्रेजुअली आई थिंक इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर मेन स्ट्रीम ऑर्डरिंग फूड एट होम, और एक डुओपोली बन चुका है. आई डोंट थिंक एनी ऑफ द लार्ज ग्रुप्स कैन एंटर दिस बिजनेस विदाउट लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी. और जोमैटो की जो प्लेज है मैनेजमेंट की, दे विल स्टार्ट गेटिंग एटलीस्ट द फूड डिलीवरी बिजनेस इन अ फ्यू क्वार्टर्स, दे विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली. दैट कुड बी अ बिग ट्रिगर फैक्टर. और जो सबसे बड़ा ड्रैग है इज ब्लिंकिट, और अगर आप देखेंगे द वॉल्यूम्स ओवर देयर आर डूइंग वेरी वेल. सो अब एक जोमैटो को आप एक ऑप्शन के तौर पे खरीद सकते हैं कि अगर ये चल गया, अगर ये पूरा बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल हो जाता है, तो आई थिंक दिस कैन बी अ मल्टी बैगर ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years और सो. और अगर नहीं भी चलता है तो देन एटलीस्ट यू शुड कवर योर बेट्स एंड नॉट बी इन्वेस्टेड वेरी हेविली इन अ कॉन्सेप्ट स्टॉक लाइक जोमैटो. ओके दीपन, एक बड़ी रैली रही है ऑटो स्टॉक्स में, ऑटो और ऑटो एंसिलरी में, यहाँ पर क्या अभी भी मौके हैं? बिल्कुल अनुज, आई थिंक आप सिलेक्टिवली ऑटो एंसिलरी खरीद सकते हैं. और मेरी राय में ऑटो एंसिलरी में इतनी अच्छी उछाल अभी तक देखने को नहीं मिली है. आई थिंक दे विल ऑलवेज बी अ लैग कंपेयर टू दी OEMs. और लेकिन ऑटो में भी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स है. विद यूजुअल डिस्क्लोजर वी एंड आवर क्लाइंट्स आर इन्वेस्टेड. जो मिंडा ग्रुप कंपनीज है, मिंडा कॉप और उनो मिंडा, वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन देम. ऑटो एंसिलरी में खाली एक ही चीज की ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी आप स्टॉक खरीदो वहां पर मेक श्योर दैट दे आर नॉट सप्लाइंग इंजन पार्ट्स, क्योंकि जो इंटरनल कंबशन इंजन है वहां पर जरूर से कुछ थ्रेट आ सकती है ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years और सो, और उसकी वजह से सेंटिमेंट बिगड़ सकता है. और वहाँ का जो कंपनीज ये पार्ट सप्लाई कर रही है उनकी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे असर आ सकता है. ऑल्दो अर्निंग्स में भी प्रीटी मच फाइन, क्योंकि जो EV की जो ट्रेंड है दैट इज मोर इन द फ्यूचर.
So very positive on auto ancillaries per se. Auto OEM में go for the four wheelers I feel. मारुति के नतीजे हमने देखे थे बहुत बढ़िया आ रहे. Company wants to double its capacity और जो उनकी प्रोडक्ट में कुछ कुछ डिफिशिएंसीज थी, आई थिंक दे हैव कंप्लीटली फिल्ड अप दोस गैप्स और अभी आज की तारीख में दे आर इंक्रीजिंग मार्केट शेयर इन दी यूवी सेगमेंट. दैट्स वेरी पॉजिटिव. महिंद्रा एंड महिंद्रा बिकॉज ऑफ इट्स ईवी प्ले और टाटा मोटर्स आई मस्ट से आई बीन नेगेटिव ऑन द स्टॉक, बट जिस हिसाब से JLR के नंबर्स आए हैं आई बीन प्लेजेंटली सरप्राइज, बट दैट इज अ वेरी वॉलेटाइल कंपनी इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स. The companies I want to avoid are likes of maybe Hero MotoCorp and Bajaj Auto, although they came with good set of numbers. क्योंकि मेरे ख्याल से धीरे धीरे टू व्हीलर मार्केट थोड़ा मैच्योर हो रहा है, बट एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज ओपनिंग अप. सो ऑन द होल आई थिंक आप ओवरवेट रह सकते हैं ऑटो सेक्टर के लिए. बट अगेन यूजुअल डिस्क्लोजर टॉप पिक्स वुड बी मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड आयशर मोटर्स. आप आयशर मोटर्स के नतीजे देखिए बहुत बड़े आए हैं एंड दे आर अगेन आई थिंक दे हैव गॉन ऑन टू अ न्यू ग्रोथ पाथ. अच्छा दीपन सर, पॉसिबली आखिरी प्रश्न आपसे, HFCs या फिर या फिर हाउसिंग या NBFCs, छोटी NBFCs में या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक में इस क्वार्टर में या फिर बीते 3 महीने में स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ने अच्छा किया. फॉर इंस्टेंस AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि अभी भी अपने करियर के हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है. कोई यहाँ स्क्रिप्ट जिसको चेज कर रहे हो आप लोग या फिर पॉजिटिव आउटलुक हो? देखिए NBFC एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर है और वहां पर हमारी स्ट्रैटेजी इज वेरी क्रिस्टल क्लियर. वी वांट टू बाय सम ऑफ द लार्जर NBFCs जो सभी प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, सभी लोन प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस है या फिर चोलामंडलम है. L&T फाइनेंस हम अवॉइड करना चाहेंगे बिकॉज ऑफ वेरी पुअर ट्रैक रिकॉर्ड, बट दीज टू कंपनीज हैव डन एक्सेप्शनली वेल व्हेन द टाइम्स वर वेरी टफ फॉर द NBFCs. इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस पर हमारा आउटलुक पॉजिटिव है. क्रेडिट ग्रामीण के नंबर्स हमने देखे हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत ही बढ़िया है. तो क्रेडिट एक्सेस है, स्पेंडाना है, आई थिंक दीज टू कंपनीज सर्टेनली वर्थ मेंशनिंग ओवर हियर. सो ब्रॉडली वी वांट टू बी इन द बेस्ट क्वालिटी एंड वी वांट टू बी इन माइक्रो फाइनेंस पर से. उसके अलावा आई थिंक लार्जली अगर आप जो लेंडिंग बिजनेस में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑन द बैंक साइड. और बैंक्स में तो इतनी सारी चॉइसेस है कि आप पिक एंड चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क फैक्टर और रिस्क एपेटाइट. अगर आप रिस्क फ्री इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो HDFC, ICICI, Axis Bank looks the best of the three if you ask me because of the return valuation ratios. And अगर आप और भी aggressive खेलना चाहेंगे तो then there are the smaller banks like IDFC First is looking good, Federal Bank is also looking good. और PSU बैंक्स में अच्छी खासी ट्रेडिंग रैली हम देख रहे हैं, नतीजे अच्छे आए हैं. तो एक्चुअली बैंक्स के अंदर तो एक ब्लू स्काई सिनेरियो है एंड आई थिंक मेरे ख्याल से बैंक्स विल बी एबल टू गेन मार्केट शेयर द एक्सपेंस ऑफ NBFC. सो NBFC में थोड़ा आपको पिक एंड चूज करना पड़ेगा टू गेट इनटू द राइट काइंड ऑफ स्टॉक्स, कंपनीज व्हिच कैन रेज मनी एट वेरी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स. दीपन जी बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और हैव अ नाइस वीकेंड और अच्छा सप्ताहांत रहे. एक OTT पे कोई सजेशन है वीकेंड पे क्या देखेंगे आप या फिर क्या देखना चाहिए या फिर आपके दिल के नजदीक क्या है? देखिए एक इफ आई कैन टेक 1 minute ऑफ योर टाइम, सी व्हाट हैपेंड. ये जो बहुत बढ़िया आई है मिसेस बैनर्जी वर्सेस नॉर्वे, ठीक है, ये PVR में भी आई थी लेकिन वी डिडंट सी इट ओवर देयर, बट आई एम वाचिंग इट जस्ट नाउ ऑन OTT. इट हैज कम ऑन Netflix. So, this is the trend, that you don't have the urge to go to a multiplex. The same movies are coming in a few weeks on OTT and you can watch it in a leisurely manner from your home. So that's how entertainment trends are changing. Mrs. Chatterjee versus Norway मेरे ख्याल से Netflix पे है ये. खैर बहुत बहुत शुक्रिया दीपन सर, इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए. सभी स्टॉक्स पे, इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे अपनी राय रखी. आपने बहुत बहुत शुक्रिया.